दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस का नतीजा ये हुआ है कि आज भारत और चीन करीब आ रहे हैं। और इसमें हुआ यूं है, आज की ही बात है, वांग ही अगर आप देखें तो भारत आए हुए हैं। बाउंड्री से लेके अलग अलग चीजों पर चर्चा होने वाली है। जयशंकर साहब से मिलेंगे, पीएम मोदी से मिलेंगे, एनएस डोवाल साहब से मिलेंगे, सबसे मुलाकात होनी है। पर दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो इंडिया चाइना के करीब जा रहा है, कुछ उतना ही चाइना भी भारत के करीब आ रहा है। तो ये दोनों के दोनों के नीड्स को फुलफिल कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया को इस वक्त चाइना की जरूरत है क्योंकि चाइना ने यूएस ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया तो हमें ऑल्टरनेटिव चाहिए। बिल्कुल नहीं। चाइना भी देख रहा है आने वाला दिन और समय क्या होने वाला है। दरअसल चाइनीज मीडिया ने आज अलार्म रेज किया है। उन्होंने कहा है यदि यूक्रेन रिजॉल्व हो गया तो वेस्ट अब चाइना के खिलाफ गैंग अप करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में ये आर्टिकल आया है जिसमें आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि चाइना के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि यूएस एक बार यूक्रेन को नेटो स्टाइल प्रोटेक्शन देना शुरू करेगा। नॉट एग्जैक्टली नेटो, बस नाम का नहीं होगा, बाकी सब कुछ आर्टिकल 5 जैसा जो नेटो का क्लॉज जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कुछ वैसा ही होगा। यदि वैसा हो गया जैसे ही मीडिया में अटकलें लग रही हैं तो इस प्रकार से चाइना के इर्द गिर्द कई देश जो लाइन लगा के खड़े हैं जिनको इसी प्रकार का यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला चाहिए होगा। दोस्तों ये आर्टिकल अगर आप देखें तो हांगकांग बेस्ड पत्रिका है, इंग्लिश में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में आया है, अली बाबा ओन्ड है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, हालांकि चाइना वेलकम करता है कि इस प्रकार से जो भी पीस है वो आना चाहिए, बात आगे बढ़नी चाहिए, वो सारी बातें कहने सुनने वाली हैं। लेकिन एक डर आपको देखने मिलेगा और इसमें बहुत जरूरी है कि जब अलायंसेस बनने लगे तो इंडिया को उस प्रकार से अमेरिका तक छिटकने ना दिया जाए। और एग्जैक्टली यही कारण है कि आप देखेंगे ग्लोबल टाइम्स में भी आज एक वैसा ही आर्टिकल आया है, यहां पे आप पढ़िए। चाइना इंडिया रिलेशनशिप को यदि इंप्रूव किया जाए तो ये दोनों ही देशों के फंडामेंटल इंटरेस्ट को सर्व करता है, यानी दोनों के ही हितों के लिए है। तो यहां पे दोस्तों इस आर्टिकल को भी अगर हम कनेक्ट करें तो यही बात कही जा रही है कि चाइना समझ रहा है आने वाले समय में किस तरफ चीजें जाने वाली हैं। और उसमें बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इंडिया के साथ रिश्ते मजबूत रखे जाएं। तो आज देखिए, हम तो अक्सर बात कर ही रहे हैं इंडिया के लिए भी चाइना की तरफ देखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन चाइना के लिए भारत की तरफ देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसके सिवा टेलीग्राम चैनल है, जल्दी से जाए जाके जुड़ जाए। इसके सिवा दोस्तों कल ऑफर खत्म हो जाएगा तो 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको केवल 17,999 में हम लेकर के आए हैं। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको इस कीमत पे मिलता है। बाकी दोस्तों आपके लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, आखिरी 50 सीट्स बचे हैं। दोस्तों इसमें आपको हम केवल 29,999 में, जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, वो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपकी मेंस की तैयारी हम दिल्ली में कराएंगे, ऑफलाइन होगी, जिसमें बोर्डिंग, लॉजिंग यानी रहना खाना सब कुछ हम कवर कर रहे हैं। मेंस टेस्ट सीरीज, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेंस सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, सब कुछ हम कराएंगे। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, यूज कोड केसीडन, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। टुवर्ड्स द एंड डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं चाइना के मन में डर क्या है। दोस्तों चाइना के मन में अगर आप डर की बात करें तो देखिए, चाइनीज एनालिस्ट वार्न कर रहे हैं कि देखिए आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिकल प्रेशर अब चाइना के ऊपर पड़ेगा यदि यूएस ने नेटो स्टाइल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन यूक्रेन को दे दिया। क्योंकि चाइना को इससे बड़ा डर लग रहा है। अगर हम उस आर्टिकल को पढ़ें तो उनके एनालिस्ट काफी ज्यादा एप्रीहेंसिव हैं कि ये जो आर्टिकल 5 लाइक सिक्योरिटी एग्रीमेंट अब यूएसए बांटने वाला है। क्योंकि एक बार यूक्रेन आ गया तो अब तक क्या था, नेटो में एंटर करना इतना आसान नहीं था। इसमें क्या हो रहा था कि दुनिया भर की चीजें थी, वोटिंग थी और बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन अब यूएसए जिसको चाहे उसको ऐड कर देगा। ऑलमोस्ट लाइक आर्टिकल 5, ऑलमोस्ट लाइक नेटो होगा, बस नाम का नेटो नहीं होगा। तो यदि इस प्रकार का एक नया अलायंस सिस्टम बन रहा है तो इसका बहुत बड़ा टारगेट होने वाला है चाइना के आसपास जो देश हैं। दोस्तों ये जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होगा इसके कई बायर्स हैं, वो सभी चाइना के ही पीड़ित हैं। क्या ताइवान, क्या फिलीपींस, क्या जापान। तो चाइना ये देख रहा है, चाइना ये समझ रहा है और चाइना ये समझ रहा है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार का आर्टिकल 5 लाइक सिक्योरिटी मेजर्स उन्हीं के इर्द गिर्द होगा और वो प्राइमरीली चाइना की तरफ टारगेटेड होगा। दूसरा दोस्तों चाइना ये भी समझ रहा है यदि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो गया तो वेस्ट का जो स्ट्रेटेजिक फोकस है वो अब इंडो पैसिफिक पर आ जाएगा। यूक्रेन वॉर ने यूएस के, यूरोप के मिलिट्री एड को इतना ज्यादा कंज्यूम किया, उनके इंटेलिजेंस, डिप्लोमेटिक बैंडविड्थ सब कुछ कंज्यूम कर लिया है। तो नतीजा क्या हो रहा है कि अब तक वो उसमें लॉक्ड थे। कितना $100 बिलियन का अब तक एड गया है, यूएस एड कहा जाता है यूक्रेन को। और अब वो अलग कहानी है, कितना एड है, कितना उसमें क्या लोन है, क्या है, वो छोड़ देते हैं उस पर। लेकिन हाँ, एक चीज क्लियर है, यूएस और यूरोप कहीं ना कहीं उसी में फंसे हुए थे। अब दोस्तों क्या होगा
जैसे ही यूक्रेन वॉर यदि खत्म हो गया, देखिए सब कुछ निर्भर करता है आज क्या होने वाला है, आज बैठक वहां हो रही है, तो वो देखिए समय बताएगा। लेकिन अभी मान के चलते यदि वैसा हो गया, तो एक बात समझना होगा, वेस्ट को अपने सारे एसेट्स अब वो रिलोकेट करेगा। जो अब तक रशिया की तरफ सेंटर्ड हैं, वो सारे एसेट्स इंडो पैसिफिक में मूव करेंगे, जो कि चाइना को ही वो लॉन्ग टर्म थ्रेट देख रहा है, तो उसी पर उसके सारे रिसोर्सेज फोकस्ड होने वाले हैं। दोस्तों बीजिंग को अब तक बड़ा मजा आ रहा था, जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, जिस वजह से जो ट्रांस अटलांटिक यूनिटी है वही कमजोर हो जा रही थी। आपको याद होगा यूएस और यूरोप आपस में लड़ रहे थे, चाइना जाके यूरोप को कह रहा था, देखा यूएस के साथ दोस्ती करने का नतीजा है ना, देखा लापरवाही का नतीजा, हमारे साथ आ जाओ। और इस प्रकार से वो खूब मजे किया है एक समय में। लेकिन फिर क्या हुआ, अब दोस्तों ये जो ट्रांस अटलांटिक यूनिटी थी वापस आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे यूएस हो, यूरोप हो, ये सब भाई भाई एक साथ एकजुट हो ही जाते हैं। हमने हर बार देखा है, इसी प्रकार का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, वसाल जैसा इनको बना के रखा है यूएस ने। जब चाहता है, जैसे चाहता है, वैसे इनको नचाता है, तो इनको आना तो पड़ेगा। नतीजा क्या हो रहा है दोस्तों, जो यूएस की एबिलिटी है अब चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की, वो अब बढ़ जाएगी। यूरोप स्टेबलाइज हो जाएगा, तो यूएस ट्रूप्स, यूएस रिसोर्सेज कम से कम अलाइंड होंगे यूरोप में, तो वो ऑकूस या फिर क्वाड के तरफ वो केंद्रित करना शुरू करेगा। तो इससे चाइना इसको देख रहा है। दूसरा क्या होगा दोस्तों, चाइना रशिया अलाइनमेंट भी कमजोर होगा, क्योंकि यूएस रशिया रिलेशंस अगर आप देखें ये इंप्रूव हुए, तो मॉस्को का जो डिपेंडेंस है बीजिंग पे, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो जो सो कॉल्ड नो लिमिट्स पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम ही है अब तक क्या था कि रशिया चीन पर निर्भर कर रहा था, लेकिन अब वो निर्भरता ही नहीं है। तो जिस नतीजा क्या होगा कि चाइना अब एक यूनिफाइड वेस्टर्न फ्रंट देखेगा और वो अकेला झेलेगा। मत भूलिए, चाइना को एनिमी की तरह रशिया की इंटेलिजेंस देखती है। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट रिवील हुआ था, जो कि एक्चुअल व्यू है बीजिंग का, कि चाइना एक दुश्मन है। ऑलरेडी बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, बहुत सारी चीजें हैं रशिया और चाइना के बीच में। तो इसीलिए चाइना का 36 स्ट्रेटेजिम्स एक बहुत फेमस ऐसे है, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि किल एनिमी विद अ बोरोड नाइफ। तो रशिया वही भाड़े का नाइफ था, जो कि पश्चिम को कमजोर कर रहा था चाइना के बिहाफ पे। कुछ वैसे ही जैसे पाकिस्तान भी वो भाड़े का नाइफ था, जो कि भारत को कमजोर कर रहा था। तो एंड ऑफ द डे अपने एनिमी को डायरेक्टली लड़ने के पहले कमजोर किया जाए भाड़े के नाइफ से, भाड़े के चाकू से। तो वही यहां हुआ है। तो उससे यहाँ पे रशिया अगर आप देखें तो वेस्ट से लड़ा, वेस्टर्न एडवर्सरीज को भी कमजोर किया। साथ साथ क्या हो गया, अगर आप देखें खुद चाइना पे उसकी निर्भरता बढ़ी, बदले में चाइना ने आर्म ट्विस्ट किया, उसके रिसोर्सेज को काफी अच्छे से उसका दोहन भी किया। तो इस तरीके से ये जो फ्री राइड चल रही थी चाइना के लिए, वो अब खत्म हो जाएगी। चाइना और रशिया की निर्भरता खत्म हो जाएगी, तो चाइना को कर्टेल करना भी आने वाले दिनों में पश्चिम के लिए आसान होने वाला है। तो यूएस अब कैसे देख रहा है चाइना को? देखिए दोस्तों, यूएस पॉलिसी मेकर्स एक बात समझते हैं कि चाइना जो एक पीयर है, जो कि राइवल है, जो कि अमेरिकन हेजेमनी को सच में चैलेंज कर सकता है, वहीं रशिया क्या था, वो बस और बस एक रीजनल पावर है, जो रीजनल डिसरप्टर है। चाइना वहीं अगर आप देखें, रशिया से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इकोनॉमिकली अमेरिकन माइट को वो फेस करे या अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सके। आज यदि चाइना अपने एक्सपोर्ट ब्लैंकेट बैन कर दे कि अमेरिका को एक सामान नहीं जाएगा, 2 हफ्ते से 3 हफ्ते में अमेरिका की आधी से ज्यादा अगर आप देखें तो चीजें बिगड़ सकती हैं। वहां पे चीजें जो समीकरण है सब बिगड़ सकता है, इतनी ज्यादा चाइना पे उनकी निर्भरता है। तो ये कैपेबिलिटी चाइना के पास है। वो दोस्तों पियर राइवल है, जो कि अमेरिकन हेजेमनी को भी चैलेंज कर सकता है, ये रशिया नहीं है। तो इसीलिए वो चाइना को लेकर ज्यादा कहीं ना कहीं भयभीत भी हमेशा से रहते हैं। तो चाइना की अगर आप मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन देखें, जिस तेजी से हो रही है, जो असर्टिवनेस हो रहा है ताइवान स्ट्रेट में, उससे यूएस के ही डोमिनेंस को इंडो पैसिफिक में आने वाले दिनों में चैलेंज किया जाएगा। यूक्रेन वॉर के बाद दोस्तों अगर आप देखें तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ अब यूएसए अलाइन करना चाहेगा, क्योंकि वो कुछ एडहॉक कोएलिशन बनाएगा जिसके द्वारा चाइना को कंस्ट्रेन करना चाहेगा। अब दोस्तों इंडो पैसिफिक में सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन। जब बात होगी इंडियन ओशन, तो आप भारत के बिना इंडियन ओशन अधूरा है। तो यहां पे दोस्तों इंडिया सबसे मेन प्लेयर है, और एग्जैक्टली उसी प्लेयर को चाइना भी चाहता है कि अपने एंड अपनी ओर खींच ले। दोस्तों इंडिया अगर आप देखें तो ट्रंप के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी जो शॉर्ट साइटेडनेस है, उस वजह से उसने एलियनेट कर दिया है। लेकिन दोस्तों चाइना देख रहा है कि आने वाले दिनों में एक तूफान पनप रहा है, जो कभी भी चाइना के द्वार आने वाला है, तो वो अभी से तैयारी कर रहा है। वो इंडिया को देख रहा है, एक मेजर रोल होगा, क्या जापान, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या यूएसए, सबके साथ कोऑर्डिनेशन करना हो, हर जगह पे कहीं ना कहीं डोमिनेंस रखना, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो चाइना डिलाइटेड है कि सही समय पे ट्रंप ने यूएस और इंडिया के रिलेशंस के बीच में गैप्स, वेज डाल दिया है, और उसी को चाइना के लिए मौका है कि कैपिटलाइज कर लें।
इस वक्त वो करना चाह रहा है कि इंडिया को अपनी ओर खींच ले। तो इसमें इंडिया क्या करे? देखिए, इंडिया भी चाह रहा है कि चाइना के साथ निर्भरता निर्भरता भले ना बढ़े, लेकिन एट द सेम टाइम क्लोजनेस, करीबी बढ़े। उससे हमारे भी काफी फायदे हैं। अगर आप देखें तो क्या इंडिया को करना चाहिए? देखिए, पहला तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाई रखनी होगी। हम ओवर रिलायंस चाइना पे अभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना आप भी जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जरूरी है हम यूएस के साथ, रशिया के साथ, यूरोप के साथ, सबके साथ टाइज रखें। यूएस के साथ, जी हाँ, मैं जानबूझ के कह रहा हूं, यूएस के साथ भी टाइज रखने होंगे। आप यूएस के बिना, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसी के इशारों पे बहुत सारी चीजें, ग्लोबल आर्किटेक्चर है, तो उसको आप कर्टेल नहीं कर सकते। हाँ, निर्भरता कम कर सकते हैं। एक जो फूल्स पैराडाइज में, हालांकि हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन हाँ, कुछ लोग जरूर जी रहे थे, उनको लग रहा था कि यूएस इंडिया रिलेशन बड़ा प्रिविलेज्ड रिलेशन है, तो वो सब में ना जिए। बाकी दोस्तों, चाइना के साथ भी हम अपने रिश्ते मजबूत कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान जो यूएस के गोद में जाके बैठा है, उसको, चाइना को भी उस बात से दिक्कत है। तो वो कहीं ना कहीं, यदि चाइना और भारत के बीच में रिश्ते बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के लिए उसका सपोर्ट कम होगा। दूसरे तरफ जो ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम अभी अमेरिका चला रहा है, उसको भी हम रीड्रॉ कर पाएंगे चाइना के साथ मिलके, जो कि ग्लोबल साउथ के द्वारा बनाया गया नया ग्लोबल ऑर्डर होगा। तो इस तरफ देखिए दोस्तों, आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं चाइना भी ये समझ रहा है इंडिया की जरूरत है, इंडिया भी समझ रहा है चाइना की जरूरत है। तो उसी अनुसार आप सारे रीअलाइनमेंट्स यहां पर होते हुए देख रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए, आपके लिए 1 साल की सब्सक्रिप्शन 17,999 रुपए में हम लाए हैं। यूज द कोड KC10, क्योंकि इसके साथ आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। दोस्तों, ये ऑफर खत्म हो जाएगा, कल आखिरी दिन है, तो मेक श्योर आप फायदा उठाएं। दूसरा दोस्तों, केवल 29,999 रुपए में आपके लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम हम लाए हैं, लेकिन आखिरी 50 सीट्स बचे हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, क्योंकि इस कीमत पे 29,999, जी हाँ, इस कीमत पे जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर कराएंगे, करते हैं, उसके बाद आपकी मेंस की तैयारी हम अपने देख रेख में फिजिकली भी करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपकी लॉजिंग यानी रहना, बोर्डिंग यानी खाना पीना रहना, सब कुछ अनअकैडमी के ध्यान में रखा जाएगा। हम आपके लिए कराएंगे दिल्ली में। मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको दिया जाएगा, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप मेंस एग्जाम के लिए दिया जाएगा, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेंस सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन मिलेगा। ये मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम अनलॉक करना है तो आपको 2 साल या उससे अधिक का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है, जो कि आप प्लस आइकन एक कॉम्बो किसी का भी ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये कीमत दोबारा नहीं आने वाली है। आखिरी दिन है कल, तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं। आखिरी 50 सीट बचे हैं हमारे मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में, जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10, क्योंकि ये कीमत दोबारा नहीं आने वाली।